और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर रोवर की चहलकदमी की खबर आपको दिखाते हैं। इसरो की जानकारी के मुताबिक जो लगातार इसरो को जानकारियां भेज रहा है वो हम आपको बताते हैं। इसरो ने रोवर के लिए रोजाना करीब 30 मीटर चहलकदमी की योजना बनाई थी। रोवर अभी तक केवल 12 मीटर ही चंद्रमा पर चल सका। इसी से अंदाजा लगाइए कि चंद्रमा कितना अनप्रिडिक्टेबल है। ऐसा ही एक वाकया रोवर के साथ 27 अगस्त को हुआ, जब रोवर 4 मीटर व्यास के एक गड्ढे में जाते जाते बचा। रोवर इस वक्त चंद्रमा के साउथ पोल पर क्या कर रहा है, पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा अपने अंदर रहस्यों को समेटे हुए है। चंद्रमा का नॉर्थ पोल हो या फिर साउथ पोल, इंसानों के लिए अभी भी एक अबूझ पहेली है। दुनिया के तमाम देश इस बुद्धि को सुलझाने में जुटे हैं। चंद्रमा के ज्ञान विज्ञान पर चर्चा हो रही है। चंद्रमा के साउथ पोल के रहस्यों की जानकारी जुटाने में लगा प्रज्ञान रोवर भी रहस्यों की पड़ताल कर रहा है। रोवर से 3,84,000 किलोमीटर दूर इसरो हर मोमेंट पर नजर बनाए हुए है। चांद की जमीन पर कदम रखने के बाद रोवर प्रज्ञान खूब चहलकदमी कर रहा है। कभी आगे जाता है तो कभी पीछे, कभी दाएं जा रहा है तो कभी बाएं, यानी हर दिन रास्ता बदल बदल कर चल रहा है। 27 अगस्त को भी प्रज्ञान एक नए रास्ते पर था, आगे बढ़ता ही जा रहा था। अभी कुछ ही मीटर आगे चला होगा कि रास्ते में 4 मीटर व्यास का एक गड्ढा मिल गया। जैसे ही रोवर गड्ढे के पास पहुंचा, इसरो कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों का हलक सूख गया। अगर रोवर इस गड्ढे में चला गया होता तो फिर मिशन के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती थी। फौरन ही इसरो कंट्रोल रूम ने उसे पीछे लौटने का निर्देश दिया। ये निर्देश विक्रम लैंडर ने प्रज्ञान रोवर को रिले किया और उसने अपना रास्ता बदल लिया। इसरो ने प्रज्ञान रोवर के कदमों के निशान को ट्वीट करके भी बताया। इन 2 तस्वीरों को गौर से देखिए। पहली तस्वीर में वो गड्ढा है जिसका व्यास 4 मीटर है। इसी गड्ढे के करीब रोवर पहुंच गया था। जब उसे इसरो ने विक्रम लैंडर के जरिए जानकारी पहुंचाई, तब जाकर रोवर ने अपना रास्ता बदला। दूसरी तस्वीर रोवर के उन कदमों की है जब उसने रास्ता बदला और बाल बाल बचा। उससे पहले प्रज्ञान रोवर के सामने 100 मिलीमीटर गहरा गड्ढा आ गया था। रोवर ने बड़ी सावधानी से उसे पार कर लिया था। दरअसल प्रज्ञान रोवर की चहलकदमी पूरी तरह से ऑटोमेटिक नहीं है। उसके सामने कई चुनौतियां हैं। रोवर को इसरो सीधे जानकारी नहीं दे सकता है, बल्कि इसरो पहले ये जानकारी विक्रम लैंडर को देता है, फिर विक्रम लैंडर ही सारी सूचना प्रज्ञान रोवर तक पहुंचाता है। प्रज्ञान रोवर साइज में काफी बड़ा नहीं है। इसके अलावा कम्युनिकेशन की दिक्कतें होती हैं। ऐसे में अगर एक मोमेंट भी करना है तो उसमें 5 घंटे तक का भी वक्त लग सकता है। रोवर से डेटा रेट भी लिमिटेड है, क्योंकि ये केवल विक्रम लैंडर से बात कर सकता है। फिर लैंडर से इसरो का कंट्रोल रूम डेटा डाउनलोड करता है, उसमें वक्त लगता है। इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। अगर प्रज्ञान रोवर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भेजा जाता है तो उसके लिए वहाँ का ग्राउंड, रोशनी, तापमान और बाकी सभी चीजों को परखना पड़ता है। रास्ते की प्लानिंग के लिए रोवर के ऑनबोर्ड कैमरा से डेटा बेंगलुरु के इसरो कंट्रोल सेंटर में डाउनलोड किया जाता है। डेटा से डिजिटल एलिवेशन मॉडल बनाते हैं। फिर ग्राउंड और मैकेनिज्म टीम तय करती है कि किस रास्ते पर जाना है और उसकी कमांड देते हैं। रोवर का नेविगेशन कैमरा जो फोटो भेजता है, उस जानकारी के आधार पर ही अधिकतम 5 मीटर तक का रास्ता बनाया जा सकता है। एक बार में रोवर मैक्सिमम 5 मीटर चल सकता है। जाहिर है, रोवर ने एक बड़ी मुश्किल पार की है। चंद्रमा पर बड़े क्रेटर है जो रोवर के रास्ते का बाधा है। साथ में अनएक्सपेक्टेड टेम्परेचर भी रोवर के लिए चुनौती है। फिलहाल रोवर चंद्रमा के साउथ पोल की मैपिंग करने में जुटा है। टीम न्यूज़ नेशन।